नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता साकिया, खबर लहरिया संवाददाता। हमारे आज के खबर लहरिया शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं पन्ना जिला ब्लॉक अजयगढ़ तहसील ग्राम डाड़े के 12 पंचायत सिन्हियाए। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, लोगों का कहना है। और अभी सोने चांदी के बढ़ते दामों को देखकर ग्रामीण बहुत परेशान है और यह विषय किसानों एवं ग्रामीणों मजदूर यूनियन के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने अधिक अगर दाम बढ़ते रहेंगे तो हम लोग कैसे शादियां कर पाएंगे, कैसे अपने जो मुख्य मुख्य चीज है बच्चों की शादी विवाह में लगती हैं, किस प्रकार से हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो चलिए ग्रामीण की जुबान से ही पूछते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं हैं और ग्रामीणों की किस प्रकार का सोने चांदी के बढ़ते दामों से लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? हिरिया। तेजी से बोलिए। हिरिया। हाँ, तो क्या आप लोगों को समस्या है कि सोने चांदी के लगातार बढ़ते दामों से लेकर किस प्रकार की समस्याएं हैं? ये समस्या है कि अब महंगाई बढ़ रही है, हम और गरीब लोग हैं, मजदूरी कम है और सोना चांदी खरीद नहीं पाते हैं शादी। तो कब से ये महंगाई बढ़ी है, आप लोगों को क्या लगता है और किन किन चीजों पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है? अब बढ़ता ही जा रहा है यही साल में। इसी साल में बढ़ता है। नहीं अब सावन भादव के बीच 60,000 की आ जाए जी, क्या 60,000 का चांदी आ जाए और कुछ सोना उतर जाए, मतलब 25-30,000 तोला, तो मतलब गरीब आदमी सब कोई ले सकता है। नहीं, कोई नहीं ले सकता है। क्या करो, गरीबी हटाते हैं कि और बढ़ाते हैं कि पब्लिक को भगाते हैं, क्या करते हैं ये कोई समझता ही नहीं आते। अब मरते तो भूखन को शादी ब्याह क्यों करेगा? कैसे कैसे ये गरीबी हटाती है? कैसे सोना चांदी का, कैसे हम ये लड़का बिटिया ब्याहेंगे, क्या खाएंगे, क्या का सोना तोला आ जा तो मतलब गरीब लोग सब ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें अपन काम कर सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, कुछ नहीं होता है सर। अच्छा, कब से ये भाव अचानक बढ़े हैं सोने चांदी के? किन किन चीजों के दाम बढ़ने की बात आप कह रहे हैं यहाँ? सोने की, चांदी की, और मतलब तेल है, शक्कर है, और दाल बली, मतलब हर चीज का मतलब महंगाई है। कौन कौन चीज किसान खरीदेगा, क्या करेगा, कौन कौन चीज लेगा? इतनी महंगाई हो। मजदूरी है, ये 200-300 रुपया है, दिन भर मजदूरी करेगा, वो ब्याह करेगा कि इतनी मजदूरी क्या करेगा कि खवाएगा कि खाएगा? इससे के सरकार क्या करो चाहती है, भगाओ चाहती है कि मारो चाहती है। ऐसी गरीबी हटाना, ऐसी गरीबी ना हटावे कि सब यार लीपो चाहते, ऐसी गरीबी करे कि मतलब किसान खाते बनो रहा है अपना काम, जोन चीजें मुख्य ब्याह साधन की ये तो अपने ले सके इतने में सब कोई लेता था। अब क्या लेते, कोई नहीं लेता, सब कोई दे जाता है। भैया कहाँ, जो उसके है ही नहीं है तो क्या ले, कहाँ से ले? और फिर दूसरा बात ही, जो वन विभाग है वो जमीन जो किसान की रही ले, हमारी 12.5 बीघा रहा है विश्वनाथ के नाम, और पट्टा है, तरबीन ही सब कुछ है। और बेभूमि हो, बेभूमि का पट्टा बना था तो मतलब वो भी मेरी हड़प लाई गई। तो अब क्या करें हम, क्या करें? हमारे पास जमीन ही नहीं है। तो श्रीमान जी ऐसा है कि मेरा वो पट्टा है बहाल कर दीजिए, या मुझे जमीन दे दीजिए, क्योंकि मेरे बाल बच्चे पल सके उसमें ने। और ये सोनो चांदी मतलब 50-60 के आ जाता, सब कोई खरीद सके तो अपने बर ब्याह हम कर सकते हैं। नहीं, क्या है वो, कुछ नहीं है सर। अच्छा, आपके जमाने में सोने चांदी की क्या रेट चला करते थे? हमारे सोने चांदी की रेट मेरा 80 की 80 की 80 की 90 की 80 की 90 की तोला ग्राम नहीं तोला। अच्छा, तोला रही, हमने लाई 90 की। अच्छा, हाँ, ये तो जब पैसा न रहे, जब 90 की रही तो पैसा नहीं रहे तो काहे में खरीदे। अच्छा, अब पैसा जाके जुड़े, हाई फाई हो गई। तो किस प्रकार से आप लोग गहने जो गहने होते हैं
उसको पहनने के लिए तरसते रहते हैं। हाँ, जब ले नहीं पाएंगे तो पहले तरसते तो है ही। जब देखने के नहीं मिल रहा है तो कहाँ से हम पहरा सकते हैं बहू बेटी का? किसी को नहीं पहरा सकते हैं। जब भैया हमारी हस्ती नहीं खरीद लेंगे, कौन खरीदेगा? वो उसके आंगन नहीं हमें जा पाना है। हाँ, तो हमारी ऐसी विनती सुन ली जा सरकार के, गरीब आदमी को मारा ना जा, उठाया जा, गरीबी से हटाया जा, कि मतलब उठ सके। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल मार दो तो क्या है, गरीब सो गरीब क्या है उसके, कुछ नहीं। बनाते कि फलानी समूह बनाओ, ढगानी समूह बनाओ, काय की समूह, कुछ की समूह नहीं है। समूह बनाओ ऐसी के किसान ऊपर का उठ सके, खा सके, अपने ब्याह शादी कर सके, बाल बच्चे पाल सके, जो ऐसा करो। अब ऐसा नहीं कि तुमने 1 रुपया की चीज ही 20 रुपया में महंगाई कर दी, कौन खरीदेगा? हमारे बीच पैसा नहीं है जो है। तो क्या इसमें सोने चांदी के बढ़ते दामों के कारण आप लोगों के यहाँ जो बच्चे हैं, शादी योग्य बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शादियों में भी प्रभाव पड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव है, कोई सुनता नहीं है। बस बच्ची ना बच्चा सब बैठे हैं, हमारी रहती नहीं, कहाँ से खरीदे भाई? आपके भी बच्चे है? आपके भी बच्चे हैं क्या शादी के लिए? बच्ची है, बच्चा है और 2 बच्ची हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों के मन में चिंता है बढ़ते दामों के, कि आप क्या क्या बनवाना चाहेंगे? हम बनवाने चाहते हैं सोने चांदी का, मतलब सब थोड़ी थोड़ी नंग जितनी औकात होगी उतनी कम रेट में हो जाएगी तो सब खरीद लेंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी सबको हो जाए, मान पान बन जाएगा, शादी ब्याह हमारे हो जाएंगे, मतलब बाल बच्चे उनके करे खाने लगे, ये चाहते हैं। और अगर लगातार ऐसे ही बढ़ते रहे चांदी सोने के दाम तो फिर और कैसे लोग? तो कुछ नहीं हो पाएगा, बस भड़बड़ी मच जाएगी, फिर मगभुरी मच जाएगी, एक दूसरे का समझे नहीं, एक दूसरे को मारा मार हो जाएगा। कोई मार मर्यादा भी नहीं हो ना हो जाएगी। हाँ, अभी कौन है आए? हाँ, आन मर्यादा इसी से तो टूट चुकी। ये कितने लगातार कब से चांदी और सोने के भाव एकदम से बढ़ गए हैं? कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? भादों के महीना से 7 संतान की जब चूड़ी लाई जाती, जब से बढ़ गया महंगा। कौन खरीदेगा? गरीब आदमी तो कोई नहीं खरीदेगा, अच्छा करोड़पति भी नहीं खरीदेगा। वो डुगडुगाएगा कि कितनी रकम जा रही है 1 तोला में, उतने जितनी चांदी सोना। और गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता। नहीं, जितने में सोना चांदी लेगा 3 लाख 4 लाख, उतने में शादी पूरी कर लेगा वह। हाँ, शादी सोना खरीदेगा, शादी कर लेगा। अभी क्या रेट है आपको पता है? चांदी सोने के क्या रेट है अभी का भाव? पता नहीं, 25-26 का 1000 तोला है। 26,000 का तोला है क्या चांदी? 26 के तोला। तो कौन खरीदेगा? गरीब आदमी कहाँ से खरीद पाएगा भैया? फिर उसमें बनवाई लेते हैं, बनवाई लेते हैं, वो तो सब लेते, बनवाई लेते, मेहनत लेते, वो तो सब लेंगे। बट्टा काटेंगे, उसमें पुरानी चांदी दोगे तो बट्टा काटेगा। और नई तुम चाहे भले ही लोकल दे दो तो उसके नए के दाम मिल देने पड़ेगी भैया। हाँ, और आप लोगों की जो पुरानी रखी तो है उसको बट्टा काट के लेंगे। हो, उसको बट्टा काटेंगे, कितने में कचड़ा है, वो अपनी जोन देंगे तो वो भले ही जहाँ माटी भरी हो पे, लेकिन सोना रूप के देंगे। तो अच्छा, जैसे कि सोने, आपने कहा सोने और चांदी के बढ़ते दाम हैं। हाँ। इससे तो जैसे जो कैरेट, जो 24 कैरेट प्योर शुद्ध सोना होता है, हाँ। उसके दाम हैं। तो क्या जो सोने चांदी की दुकानें होती हैं, सराफा बाजार जिसे बोलते हैं, तो क्या उसमें आपको ओरिजिनल सोना दिया जाता है? ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है कि सोना देते हैं कि पीतल देते हैं कि तांबा देते हैं, कि पैसे हमें सोने के लगते हैं। जो तो बात हकीकत थी, हमें पता नहीं। जाने सुना और ना जाने सुना, हमें पता नहीं है कि जो भैया काय को है उसमें लिखा रहता है ना, एक उनका हॉलमार्क निशान आता है। अच्छा, तो वो बना रहता है। तो उसकी गारंटी तो कुछ सोनी जी देते हैं? गारंटी तो देते जो तो है। अब जो नहीं है पता कि अंत में चाहे गारंटी सही हो या वारंटी हो, ये भी पता नहीं। अगर सोना चांदी सस्ता हो जाए तो सब कोई खरीद सकता है,
और सबके काम नहीं जो रुके हैं तो ये नहीं रुकेंगे, और जो ये और ज्यादा बढ़ती जाएगी तो कौन खरीदेगा भैया, ना कुछ के अंगर जाएगा, क्या करे। काम करते हैं। सरकार के बंधे हैं, चाहे जो वो मार दे, वो चाहे जिबा दे, वो चाहे जिबाउत रहा, चाहे जो कुछ करे, उसके सब हाथ में ऐसे हम बंधे हैं, बिल्कुल ऐसे बंधे हैं, क्या जैसा कर सके। हड़ा पर आए हैं हर चीज, बस हर चीज हड़ा पर आए और जो जमीनें हैं थोड़ी थोड़ी किसानों की, वो भी वन विभाग है, कहूँ रेल विभाग में ऐसी सब चली जाती हैं, जो जहाँ आदमी कर रहा हो तो वो करे, खा नहीं मिला तो वो जमीनें हड़प लाई हैं। तो आखिर ये है कि किसान की जमीनें तो लौटा दे भैया, उसमें करे खाए, मेहनत करा थे। अब उन्हें तुमने बनी बनाई जमीनें हड़प लाई, कौन देगा? फिर कोई वोट नहीं देगा इस क्षेत्र में, कोई वोट नहीं देगा। क्या करना है वोट का सरकार को बना के? कौन चीज की सरकार? जब कोई की किसान की मदद नहीं है तो कोई चीज के वोट नहीं है, ना कोई राज चलेगी, ना कोई, जैसा होगा सो होगा। ये है हमारा सवाल। तो ये देख लीजिए, जो ग्रामीण लोग हैं इन लोगों का कहना है, और ये लोग बहुत परेशान है और बहुत चिंता का विषय है कि जैसे कि इनने बताया भैया ने कि बढ़ते सोने चांदी के दामों को देख के लोगों की कुछ शादियां भी रुकी हैं और उनके कुछ जो काम है वो भी रुके हुए हैं, क्योंकि इतने अधिक दाम बढ़ चुके हैं। और दूसरी ओर इन्होंने बताया कि हमसे सरकार सिर्फ छीन ही रही है। इन लोगों का एक आरोप भी है सरकार के ऊपर कि सरकार हमसे कुछ छीन रही, सब कुछ छीनती जा रही है और दे कुछ नहीं रही है। विकास के नाम पर ग्रामीण लोगों के जो जमीनें हैं और कुछ भू अंटन के पट्टे हैं वो भी किसानों से छीने जा रहे हैं। अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा तो किसान और ग्रामीणों का कहना है कि हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं चाहते कि कोई आगे सरकार बने।